अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन ई कॉमर्स कह लें या वो कॉमर्स कह लें, दोनों सेम है। लास्ट टाइम हम ये चीज़ें कुछ बना गए थे। अब जो है इसमें एक और सेक्शन ऐड करने लगा हूँ, टाइम को बचाते हुए। सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हुई हैं पहले। ये स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, सेक्शन रो कॉलम जो बनाने ये बनाता हूँ। उसके बाद जो है फिर इसमें हम डाटा ऐड करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, हमारे पास ये सेक्शन जो है बना लिए हैं मैंने। इसमें अब क्या करता हूँ मैं, फिर यहाँ पर ये वाला एक ब्लॉक लेता हूँ, ऐड करता हूँ ब्लॉक, और एज अ कॉलम सेटअप ही इसको सेट करेंगे। और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी पैडिंग जो है मैं ज़ीरो कर दूँगा। और इसमें मैं एक टेक्स्ट मॉड्यूल लूँगा। हेडिंग ले लें, जो मर्ज़ी करना है। मैं टेक्स्ट H4 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा वुमेन कलेक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे वुमेन कलेक्शन। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में आएंगे। इसके पीछे मुझे एक बैकग्राउंड लगानी है, वो भी लगानी है इमेज। तो इमेज हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग सर्च करते हैं तो, और मुझे चाहिए ओरिएंटेशन यहाँ पर लैंडस्केप में, और फ्री वाली चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लिखें ऑनलाइन शॉपिंग गर्ल विद हैंड बैग। जो लिखेंगे आपको ये वही सर्च करके दे देगा। ठीक है यार, ये ऑनलाइन शॉपिंग में पता नहीं ये क्या करने आ जाती है वो। खैर, मैं अगेन सर्च करता हूँ यहाँ पे। घर नहीं लिखते, जस्ट विद हैंड बैग लिखते थे। सर्च करने के बाद हमारे पास ये हमने सर्च किया, तो इस पर हमारे पास कुछ ये वाली इमेजेस आ रही हैं। तो इनमें से आप जो भी यूज़ करना चेक कर लें। मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं ये वाली उठा लूँगा। यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन ओपन होगा। ये ड्रॉप डाउन हम यहाँ से, मुझे स्मॉल साइज़ में चाहिए तो मैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ ही उठा लूँगा। इतनी बड़ी इमेज उठाने का फ़ायदा नहीं है। एक इमेज मुझे ये मिल गई है। एक मुझे चाहिए अब मैन के साथ, मीन्स के मेल के साथ। यहाँ पे हमारे पास आता है ये। तो इसमें से हम उठा लेते हैं, ये वाली पहली इमेज उठा लेंगे। ड्रॉप डाउन ओपन होगा। फर्स्ट इमेज है आप ओपन कर लेंगे। ओके, हम आ जाएंगे यहाँ पर, और बैकग्राउंड में हम इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इमेज को अपलोड करेंगे, ये वाली भी और ये वाली दोनों इकट्ठी अपलोड कर दें। उसके बाद वन बाय वन करके सिलेक्ट करके हम बैकग्राउंड में लगा देंगे। तो पहली इमेज है तो यहाँ पे लगा दूँगा। अब इसकी सेटिंग पहले कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। सेटिंग में सेंटर आएगा, नो रिपीट आएगा, और कवर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करना है, इसको पैडिंग देनी है। इस हिसाब से पैडिंग देनी है कि ये एडजस्ट सही एडजस्ट हो जाए। 200 टॉप से अगर मैं पैडिंग दूँ तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये सारा साइड से आ गई है तो मुझे अलग अलग से देना है। तो मैं यहाँ पर 200 लिखता हूँ, सॉरी 200। इस साइड से लेफ़्ट साइड, राइट साइड है ये, राइट साइड 40, लेफ़्ट साइड 40, और बॉटम साइड भी मैं कह देता हूँ इसको 40। बट ये मुझे फिर भी कम लग रहा है, तो इसको मैं स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। आई थिंक 450 इज़ गुड। नहीं, 450, 440। ठीक है, अब क्या काम करना है, मुझे इस वाली हेडिंग्स पे आना है, और इसको जो है वाइट करना है। और यहाँ पर हेडिंग्स के लिए आई थिंक हम यूज़ कर रहे थे पॉपिन्स। पॉपिन लगाएंगे, 700 कर देंगे, और इसको लगा देंगे 56। और ये ठीक है फ़ॉन्ट साइज़, बट इसको चेंज करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, इसमें डब्बे में आएंगे, और स्टाइल में आने के बाद हम आ जाएंगे ओवरले पे, और कलर ऐड करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो रीडेबल फील हो। ओके, उसके बाद हम क्या करें। ओके, हमारे पास ये एक बॉक्स टाइप मैंने बना लिया है। सेम एज इसी बॉक्स को मैं कॉपी कर लूँगा। आप लोग कोशिश करेंगे खुद बनाएंगे। इसमें आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, इसकी एक तो बैकग्राउंड वाली इमेज जो है वो है चेंज करनी है मुझे। ये मैंने इमेज चेंज की, और यहाँ पे इसकी जो हेडिंग टेक्स्ट था इसको वुमेन से मैन पे ले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक DR का टैग ऐड कर देना है। दोनों का साइज़ जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। सेव कर देंगे इसको। ये मेरे 2 सेक्शन बन गए, इनको अब रिस्पॉन्सिव भी देखना है हमने। तो टैबलेट पे इनका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पर 46 कर देंगे।
46 नहीं 40 कर देता हूँ मैं इसको। और इस वाले सेक्शन की जो पैडिंग है वो भी थोड़ी सी कम करके आएंगे। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, 300 टॉप से देता हूँ और लाइट लेफ्ट बॉटम जो है ये 30 कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेम एज अब मुझे इसको भी करना है ऐसे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम वैल्यूज़ भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इस पे वाले जिसके ऊपर आपने यही वाला स्टाइल करना है तो राइट क्लिक करें, पेस्ट स्टाइल, तो ये सेम एज वही स्टाइल बना देते हैं। हेडिंग के ऊपर आएंगे, हेडिंग को कॉपी करेंगे, इस वाली हेडिंग के ऊपर आके पेस्ट स्टाइल, तो सेम एज वही चीज़ हो जाएगी जो हमें चाहिए। मोबाइल पे जाके देखते हैं, मोबाइल पे ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ ओके है, गुड है, बट इसका फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बड़ा लग रहा है, 34 इज़ गुड। सो इसको भी 34 कर दें। इसको आप कॉपी पेस्ट ना करने बैठ जाइएगा, ये छोटा सा काम है, ये खुद से कर लें 34, ठीक है। ओके, अब इसकी पैडिंग जो है ऊपर वाले बॉक्स की अगर देखें तो टॉप से पैडिंग ज़्यादा है, बॉटम से हम क्या करते हैं ऊपर से 200 कर देते हैं इसको, और ये जो थी हमारे पास इसको हम 20 कर जाते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इस पर आके पेस्ट स्टाइल करते हैं, नाउ लुक गुड। इसको एक बार वापसी जाते हुए सारी डिवाइसेस पे चेक कर लें, नाउ लुक्स गुड। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा पहला सेक्शन हो गया, बट कॉपी स्टाइल पेस्ट करने के चक्कर में हमारा बैकग्राउंड सेम हो गया है, तो बैकग्राउंड हम वापसी चेंज कर लेंगे। ओके, सो इसको हमने कर लिया पब्लिश। अब इसके नीचे जो है एक और सेक्शन लेने लगा, मैं इसी का ही डुप्लीकेट बना लूँगा, बिकॉज और सेक्शन लूँगा उसको मुझे जो है टाइम लग जाना है, तो मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये डुप्लीकेट बन गया। ओके, अब मुझे ये वाली रो तो चाहिए, लेकिन इसके अंदर वाले कॉलम्स नहीं चाहिए, ये वाले दोनों कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि कॉलम भी चाहिए, एक कॉलम चाहिए। सो कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला कॉलम जो है ये मुझे चाहिए 100% वाला, ठीक है, 100% किया। इसमें आके मैं यहाँ पर जो है लिखूँगा हेडिंग चाहिए मुझे, हेडिंग्स यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू अराइवल्स, ठीक है, न्यू अराइवल्स लिखा है, हेडिंग 2 यूज़ करने लगा हूँ मैं यहाँ पे। टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा और इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक करने के बाद इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है, हेडिंग्स के लिए हम यूज़ कर रहे थे पॉपिन, और पॉपिन है तो फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर हेडिंग हमने ये दी थी, तो यहाँ पर हमें थोड़ी चेंज करनी चाहिए, सेम नहीं करनी, थोड़ी सी कम रखनी उससे, तो 50 कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये सेंटर में नहीं हुआ बिकॉज ये कॉलम था, तो कॉलम में आके इसको यहाँ से सेंटर कर दे, ये सेंटर हो गया। ओके, अब क्या काम करता हूँ, इसी कॉलम को सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप एक डिवाइडर ऐड कर लें, क्लिक करेंगे, डिवाइडर इसके नीचे ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में होता है, ना हो तो यहाँ से सेंटर कर लीजिएगा। 100% है, इसको पिक्सल में आके यहाँ पर आई थिंक सो 200 कर देंगे, तो आई थिंक सो काफ़ी है, बिल्कुल गुड हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी वाले कंटेनर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक करना है, तो इसी के अंदर एक पैराग्राफ टाइप ऐड हो जाता है। इसको आप कॉपी करके इसी को ही पेस्ट कर लें ताकि कंटेंट ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद कस्टम साइज़ लिखेंगे और पिक्सल कर देंगे। पिक्सल करके मैं इसको कर देता हूँ 400, नहीं कम है, 5, 6, 7, आई थिंक सो 6 इज़ गुड, नहीं 7 इज़ गुड। सो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको आके टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, इसको सेम एज लाइक यहाँ पर हमारे पास शायद था नूनीतो, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 16, ठीक है। सो अब इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है इसको मैं थोड़ी सी इसके विड्थ जो है बढ़ा दूँगा ताकि नीचे वाली लाइन थोड़ी सी छोटी हो, तो फील लाइक गुड, जस्ट लाइक गुड, नहीं वैसे अच्छा लगा। ओके, अब ये हमारे पास सेटिंग्स हो गई। यहाँ पर न्यू अराइवल्स आ गया हमारे पास, इसको मोबाइल टैबलेट और मोबाइल पे भी चेक करें, तो टैबलेट पे बिल्कुल गुड है, बट इसकी वेट जो 700 करके आए थे, इसको आके यहाँ पे 100% करना है, कस्टम सेलेक्ट करना है वापसी आपने, और इसको खींच के वापसी 100% पे ले जाना है, ठीक है। अगर ये 700 पे रहा तो 700 की नीचे वाली स्क्रीन पे जाके पंगा करेगा, ठीक है। तो इसको आपने 100% कर देना है मोबाइल पे। इसको हमने 50 किया था, तो यहाँ पे मुझे चाहिए 40, ठीक है। और मोबाइल पे आके देखेंगे तो मोबाइल पे इसी का चाहिए मुझे 30। हेडिंग्स जितनी भी होंगी अब हम सबकी सब सेम इसी साइज़ पे रखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ जो है 16 था शायद, तो मोबाइल पे ले आए 14 कर देंगे, टैबलेट पे ला के इसे 15 कर देंगे। नाउ लुक्स गुड, बट जस्ट वन थिंग इज पेंडिंग, नहीं जस्ट लाइक दैट गुड, ऑल गुड। सो ओके, सो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये काम हो गया। अब देखा जाए तो ये पहला ये एक सेक्शन हमने बनाया, इस सेक्शन में हमने नीचे ये क्या लिया, आपने एक रो थी, इसी रो को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। अब न्यू अराइवल्स का मतलब क्या होता है, न्यू अराइवल्स का मतलब ये है
ये जो है ये कॉलम है, इसी कॉलम के अंदर वाला ये सारी चीज़ें मैं उड़ा दूंगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए है। यहाँ पर मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर लिखें आप प्रोडक्ट, तो अभी प्रोडक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार पब्लिश करें। आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, हमने इसको सेटअप किया हुआ था सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो अच्छा स्पेलिंग ही गलत लिखी है, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सारे प्रोडक्ट्स ना भी समझ आए, अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे नीचे जाके देखिएगा, ये देखें ये लेआउट है, ये बेसिक है, और सॉरी वो कुछ जिस पे क्लिक हुआ उसको ऐड कर देता होता है, तो सोच समझ के कीजिए। बेसिक है, ये प्रो है, जर्नल है, लिंक बायो, ये रहा वो कॉमर्स। इसको खोल के देखें, इसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चाहिए है प्रोडक्ट्स, तो ये पहले नंबर पर रहा, इसको उठाएँ और इसमें ले आएँ। अब यहाँ पे 4 कॉलम 3 कॉलम सब कुछ लगा हुआ, बट वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट। सो सबसे पहले आप जो है वो कॉमर्स की सेटिंग्स करके आते हैं, इसको पब्लिश करके आते हैं, और अभी पेज एडिट जो है उसको एग्जिट कर देते हैं। हम आके पहले इसको एग्जिट करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तब तक ये रीलोड होता है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। आ जाना आप लोगों ने वो कॉमर्स में, ठीक है। वो कॉमर्स पे आप क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे, यहाँ कहीं होगी ये वाली सेटिंग्स है, ठीक है। वो कॉमर्स पे आके सेटिंग्स में आएंगे। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट होम पे लेके आता है, ये तरीकाकार बता रहा होता है। यहाँ पे ये करें, हमने जाना है सेटिंग्स में। अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें एज इट इज़ जाने दीजिएगा, ना छेड़िएगा। हाँ, करेंसी वो जो कहे वो आप यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ये आ जाएगा, और करेंसी की पोजीशन कहाँ रखनी है, लेफ़्ट साइड पे रखनी है या राइट साइड पे, जो भी करना उस तरीके से करेंगे। हमारी वैसे RS लेफ़्ट साइड पे होती है या राइट साइड पे होती है, ये मुझे भी नहीं पता खैर। सो जहाँ पे भी होती है एज इट इज़ जाने दें। ये हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पर जो भी हो आपका, जहाँ पर स्टोर हो उसको आप यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम शिपिंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, सेल कहाँ कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं या कहीं और भी कर रहे हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर पाकिस्तान करूँगा तो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पाकिस्तान, जस्ट पाकिस्तान में मैं चाह रहा हूँ सेल करना। अगर आप ऑल कंट्री में करें तो ऑल कंट्री जैसे सिलेक्टेड था वैसे ही रहने दीजिए। शिपिंग लोकेशन भी मुझे स्पेसिफिक जगह पे ही जानी है, ठीक है। शिपिंग लोकेशन ऑल कंट्रीज़ टू यू सेल, ऑल कंट्रीज़ टू यू सेल, तो दैट मीन्स सारे कंट्रीज और स्पेसिफिक जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। बल्कि नहीं, ऑल कंट्री टू यू सेल का मतलब है कि जो आपने कंट्री सेलेक्ट की है उसमें हर जगह पे आपकी शिपिंग जो है जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन। हमारी अभी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, शॉप कंट्री रीजन जो है वो कहाँ पे है। तो जियो लोकेट के हिसाब से आप कर सकते हैं सेट, या फिलहाल शॉप जो भी हो इसके हिसाब से आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर वो कह रहा है कि इनेबल टैक्स को इनेबल्स करना है, तो क्या कहता है, रेट विल बी कॉन्फ़िगरेबल एंड टैक्सेबल कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चार्जेस ले रहे होते हैं। जब हम किसी चीज़ को शिप करने लगते हैं तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा चार्जेस डाल देते हैं, लाइक वो जो कोरियर वाले होते हैं चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, वो अगर ऐड करना चाहते तो फिलहाल मैं नहीं करूँगा। इनेबल कोपन्स ऐड करने होते हैं। कोपन्स दैट मीन्स आप जो लोगों को डिस्काउंट दे रहे होते हो, डिस्काउंट एक कोड मिलता है, कोपन कोड बनते हैं। आप किसी यूज़र को एक मेल करते हैं कि आप जैसे मैं किसी साइट पे गया, वेबसाइट कुछ बाय करने के लिए, मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया बट बाय नहीं किया। जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो उनको आइडिया हो जाता है, उनके पास मेल जाती है कि ये वाला आपका प्रोडक्ट इस बंदे ने ऐड टू कार्ट कर लिया है। तो वो क्या करते हैं, अब बाय मैंने नहीं किया, दैट मीन्स वो 3 या 4 दिन या जब भी उनका सिनेरियो चल रहा होगा, पीछे एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको एक मेल भेज देते हैं बना के। वो हालांकि ऑटोमेटिकली मेल सिस्टम पीछे लगा होता है, वो मेल कर देते हैं कि हम आपको डिस्काउंट करते हैं, आपने ऐड टू कार्ट किया तो इसे बाय भी कर लें। तो डिस्काउंट में वो फिर आपको मेल के अंदर एक कूपन कोड भी भेज देते हैं। जब बाय करेंगे, बाय करने के बाद तो उधर एक कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये जो $100 की चीज़ है ये आपको 70 या 60 या 50 जितने भी वो डिस्काउंट देना चाह रहे होंगे तो उतने में वो आपको चीज़ देते हैं। तो ये वो कूपन कोड्स हैं, इनको काम कैसे करवाएंगे, कब यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है अप्लाई करेंगे। आपकी कंट्री की करेंसी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, सेंटर में जहाँ पे भी रखना वो कर रहे हैं। क्या पेमेंट्स का जो हम लिखते हैं उनको किस सिनेरियो से लिखना है, कहाँ पे कॉमा आना चाहिए, हंड्रेड्स के बाद आना चाहिए या लैक्स के बाद आना चाहिए, तो ये वो सारा तरीकाकार है। सारा कुछ सेट करने के बाद आप इसको कर लेंगे सेव। सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाने से पहले आपने आ जाना शिपिंग में। तो शिपिंग में हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि पहले नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने शिपिंग फ्री कर दी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या कहता है, वो कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो शिपिंग है फ्री है, हम इसे एडिट करेंगे।
एडिट करने पे पूछ रहा है कि जोन जोन कितना जोन आपने सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान जोन का मीन्स कि जितने जोन में आपने शिपिंग करनी है उसका नाम देंगे। मैंने पाकिस्तान का जोन एरिया रखा है तो वो आ जाएगा। यहाँ पे जोन रीजन कहाँ कहाँ आप शिपिंग कर रहे हैं, हम तो जस्ट पाकिस्तान सेलेक्ट करके हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप लिमिटेड स्पेसिफिक जिप कोड्स लगा लेते हैं तो उसके हिसाब, जैसे पाकिस्तान का अलग से जिप कोड है, बहावलपुर का एक अलग है, सिटी वाइज भी वो जो है होते हैं, तो इस हिसाब से आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी जो करना चाहें। सो इसको मैं फिर से एडिट करूँगा यहाँ पर। अभी आप यहाँ पे देखें तो फ्री शिपिंग इसका नाम लिखा हुआ है, शिपिंग रिक्वायर्स नहीं है, तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं क्या वैलिड शिपिंग फ़ी, मिनिमम शिपिंग ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, ये सारी चीज़ें जो हम आगे टेस्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ अमाउंट। अगर बंदे ने मिनिमम ऑर्डर, कम से कम ऑर्डर अगर उसने 100 का किया है तो मिनिमम ऑर्डर पे उसको क्या करना है, उसको जो है वो कर देगा, कस्टमर विल नीड टू स्पेंड द अमाउंट ऑफ, अगर वो 5,000 से ऊपर की चीज़ बाय करेगा तो उसको शिपिंग फ्री मिलेगी, अदरवाइज़ हम उसे शिपिंग चार्जेस रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो है 5,000 है। ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि फिर कोटन जो आपने कूपन कोड लगाना है डिस्काउंट उस पर भी देना है, नहीं देना, तो इसको अनचेक करना है, इसको सेव कर देना है। सेव किया मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्री शिपिंग आ रही है। फ्री शिपिंग कहाँ पे आ रही है, आफ्टर 5,000 रुपीज़। हम इसको एक और मेथड ऐड करवाएंगे, यहाँ पे हम कहेंगे फ्लैट रेट। पहले था फ्री शिपिंग, एक है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फ्लैट रेट मतलब क्या है, फ्लैट रेट मैं करता हूँ कि शिपिंग चार्जेस बाई डिफॉल्ट जो है 300 हमने लगाना है, हर शिपिंग पे 300 चार्जेस लगेंगे, तो कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गए। 100 रुपया जो है आपका हर शिपिंग चार्ज पे पड़ेगा। अगर 5,000 से ऊपर करते हैं तो फिर ये 100 रुपया आपको बचत हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट एंड सेव। अब ये दो रूल्स मैंने ऐड किए हैं, होप सो आप लोगों को दोनों रूल्स समझ आ गए होंगे। पहला रूल मैंने ऐड किया है 5,000 से ऊपर की चीज़ें बाय करते हो तो आपको शिपिंग जो फी है वो फ्री कर देंगे। अगर आप 5,000 से नीचे बाय करते हैं चीज़ें तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा शिपिंग चार्जेस का। ठीक है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर और भी कुछ ऐड करना है फ्लैट रेट में तो फ्लैट रेट भी कर सकते हैं, फ्री शिपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे दो करवा रहा हूँ, बाकी इसको मज़ीद आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ तक ये दो चीज़ें हो गई हैं। सो ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया बिकॉज इन दोनों को हमने सेव कर लिया, ये दोनों ऑन है, सेव है। ओके गुड। अगेन आ जाते हैं शिपिंग में। अब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपके पास होगा वही पाकिस्तान जोन वाला ही, बट हमारे पास जो है फुली यहाँ पे सेटिंग्स के साथ ओके हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये देखो दोनों पहले यहाँ पे जस्ट शिपिंग फ्री शिपिंग आ रहा था, अब यहाँ पे फ्लैट रेट भी साथ ही आ रहा है। ओके। सो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर पेमेंट में। पेमेंट्स क्या काम करते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं, चेक पेमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, क्रेडिट पे भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अली पे है, इसमें स्ट्राइप चेकआउट है। ये अब कहाँ से ऑप्शन आए हैं, ये हमने एक प्लगइन किया था इस पर वो कॉमर्स, और उसके अंदर एक पेमेंट्स वाला प्लगइन किया था। तो वो जो पेमेंट्स वाला हमने प्लगइन किया था ये उसके थ्रू सारे जो है ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो सारों को ऑन करना, सारे ऑन कर लें, नहीं तो मैं दो ऑन करूँगा। एक कैश ऑन डिलीवरी, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे इसका सेटअप ऑन हो जाता है। ठीक है। ये मैंने ऑन किया, इसको सेटअप फिनिश करना है तो इसके सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका सेटअप फिनिश करके आएंगे। ये देखें कैश ऑन डिलीवरी ऑन है, यहाँ पे टिक लगा दिया। इसका टाइटल भी हमने ये रख दिया कैश ऑन डिलीवरी। डिस्क्रिप्शन पे विद अपॉन डिलीवरी। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें आवाम को वहाँ पे मैसेज शो करवाने के लिए, जब वो प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा तो उसके नीचे जो भी मैसेज शो करवाना चाहें ये कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो इंस्ट्रक्शंस भी ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पे विद जैज़ कैश। ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इनेबल फॉर शिपिंग मेथड। सो किस के लिए ये शिपिंग इनेबल फॉर शिपिंग मेथड, अगर कैश ऑन डिलीवरी ले रहा है तो उसको आप शिपिंग मेथड कोई लगाना चाहेंगे कि नहीं लगाना चाहेंगे, एनी रेट लगाना चाह रहे हैं या फ्लैट रेट लगाना चाह रहे हैं, जो भी आपने लगाना है वो लगाते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये फ्री शिपिंग वाला है, फ्री शिपिंग मेथड लगाना चाह रहे हैं कि ऑन डिलीवरी करवा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है तो उससे शिपिंग चार्जेस बाय करने हैं या नहीं करने। तो यहाँ पे एक और रूल आ जाता है, इसको फिलहाल हम अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा इसका कैश ऑन डिलीवरी वाला सेटअप जो है वो ओके हो गया। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा, इसी में पेमेंट्स में ही वापसी हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र को भी मैं ऑन कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे।
ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद इसका जो है सेटअप फिनिश करके आते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वो सारी चीज डिटेल वगैरह आ रही है, और यहाँ पे हमने वो वाला बैंक की डिटेल ऐड करनी है, एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक, जितने भी जिसके अंदर आपने पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अकाउंट नेम लिख लीजिए, अकाउंट नेम लिख लेते हैं हम AA स्टोर। उसके बाद अकाउंट नंबर जो है हम ये लिख देते हैं फ़िलहाल, बाकी बाद में चेंज करते रहेंगे। बैंक नेम AA है, शॉर्ट कोड जो है वो ये लगा देता हूँ। IBN नंबर मेरे पास जो है वो ये है, ठीक है। स्विफ्ट नंबर जो है वो 3 या 2 नंबर का होता है, जस्ट सेव। तो ये मेरे पास जो है एक और ऐड करना, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। ये अब मेरा अकाउंट नंबर आ गया। ये मैंने एक बैंक की डिटेल यहाँ पे ओरिजिनल पुट करनी है, जिसके ऊपर आपने अकाउंट पेमेंट रिसीव करनी है। ओके, पेमेंट्स वाला हम कर चुके हैं। इसके बाद अगर और ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरह लगाना है तो वो अलग से हम लगाएंगे। खैर इसमें एक वो है क्रेडिट डेबिट कार्ड वाला, वो भी ऑन करते हैं सर। सो ये स्ट्राइप वाला ऑन है, सो इसको मैनेज करना है जस्ट। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आई हुई हैं। फ़िलहाल हमने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड तो नहीं किया हुआ। हमारा कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मास्टर कार्ड, ये सारी चीज़ें जो भी कार्ड लगाना चाहेगा वो बंदा लगा सकता है। पे वाया स्ट्राइप, इनका टाइटल शाइटल चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। सेव फॉर कार्ड लेटर का भी ऑप्शन दे सकते हैं। ईमेल ट्रांजेक्शन रिसीप्ट वगैरह भी ऑन करनी है तो ईमेल भी करवा सकते हो आप उसको रिसीव। उसके बाद जो है स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर लगाना तो लगा दे, नहीं लगाना तो। ये भी हमारे पास जो है सेटअप हो चुका है, तो इसको भी हम जस्ट यहाँ पे आके सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे अकाउंट एंड प्राइवेसी। हमारे पास 3 ऑप्शन हमने पेमेंट्स के ऑन किए हुए हैं। सो इन 3 पेमेंट ऑप्शंस के थ्रू हम पेमेंट रिसीव करेंगे। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी जैसे ऐड करने होंगे वो सारी चीज़ें हम करेंगे आगे कवर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अकाउंट एंड प्राइवेसी। इन चीज़ों को गौर से देखिएगा, यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें हैं। पूछता है कि अलाउ टू कस्टमर प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, कि अकाउंट बनाए बगैर जो है अगर कोई आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ बाय करना चाहे तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इसको आप ऑन कर देंगे दैट मीन्स वो बाय कर सकेगा अकाउंट बनाए बगैर। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो दैट मीन्स वो पहले अकाउंट बनाएगा आपकी वेबसाइट पे, फिर वो जाके आपके अकाउंट से चीज़ें बाय कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसको जो है 90% जो है अलाउ चेक कर देते हैं कि लोग बगैर अकाउंट बनाए भी जो है उस पर आपकी अपनी चीज़ें परचेज़ कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो वो अकाउंट अगर आपसे उनसे नहीं बनेगा तो दैट मीन्स आपका ऑर्डर एक लॉस हो जाएगा। सो ऑर्डर लॉस हुआ तो ट्रैफिक लॉस हो जाएगी। सो इसको अलाउ कर देते हैं। फिर पूछ रहा है कि अलाउ टू कस्टमर लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसको वो ऑटोमेटिकली लॉग इन कर दे। हाँ तो ठीक है, ओके कर देते हैं इसको। फिर पूछ रहा है कि अलाउ टू कस्टमर क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। तो अक्सर लोग ये करवा लेते होते हैं, अक्सर लोग ये नहीं करते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि अलाउ टू कस्टमर माय अकाउंट पेज पे भी अकाउंट करवाना चाह रहे हैं जी। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट अकाउंट यूज़र नेम पासवर्ड, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके उसको मेल कर देगा कि आपका यूज़र नेम ये है, आपका पासवर्ड ये है, आप वापसी वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लें। सो इसको हम अनचेक कर देंगे। अक्सर लोग अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम, अपनी मर्ज़ी का जो है पासवर्ड चूज़ करते हैं, तो हम वो वाला लगाएंगे, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट सेंड द यूज़र लिंक देयर पासवर्ड, सो पासवर्ड भी वो अपनी मर्ज़ी का लिखेगा, तो इन दोनों को आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद आ जाता है अकाउंट इंश्योर रिक्वेस्ट रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट। तो पर्सनल डाटा अगर कोई ऐड करता है तो कर दे, नहीं तो ये अक्सर कम ही अनचेक किया जाता है। रिमूव एक्सेस ऑफ द डाउनलोड रिक्वेस्ट अलाउ टू पर्सनल डाटा टू रिमूव, ये वो चीज़ें हैं कि वो पूछ रहे हैं कि अगर यूज़र ने अपनी पर्सनल डिटेल ऐड कर दी तो फिर वो क्या उनको रिमूव कर सकता है या नहीं। तो हम उनको इजाज़त नहीं देंगे, जो ऐड हो गया सो हो गया, ठीक है, वो रिमूव नहीं होता है। पॉलिसी उसकी नीचे लिखी हुई है, पॉलिसी वगैरह जो है आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे अपनी और पॉलिसी ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल डेटा सारे कुछ बताया हुआ यहाँ पे। ये सारी सेटिंग्स इसकी अकाउंट्स हैं, प्राइवेसी की है, जस्ट इसको आपने सेव कर लेना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। कुछ और भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे सेव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ईमेल्स का। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ईमेल्स बनी हुई हैं। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके एक जो है चीज़ परचेज़ करता है तो उसकी काफ़ी सारी मेल्स जो हैं पहले से हमने बना के रखी होती हैं। उनके टेम्पलेट्स भी बनते हैं। टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं अच्छे अच्छे से वो हम बताएंगे। सो इनके बारे में बताता हूँ। न्यू ऑर्डर, अब न्यू ऑर्डर किसी ने परचेज़ किए है तो हमारे पास एक मेल आती है न्यू ऑर्डर के, एक न्यू ऑर्डर आपके पास आया और उस यूज़र के पास मेल जाती है कि आपने एक न्यू ऑर्डर परचेज़ किया है, ठीक है।
ऑर्डर कैंसिल की भी सेम एज इसी तरह जाती है, और ऑर्डर फेल की भी इसी तरह जाती है। ऑर्डर ऑन होल्ड वो ये भी इसी तरह मेल आती है। प्रोसेस भी में कंप्लीट ऑर्डर हो गया तो दोनों साइड पे मेल जाती है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, रिफंडेड ऑर्डर करना है तो वो हो जाता है। ऑर्डर डिटेल्स चेक करने वाली भी आती है। कस्टमर नोट्स, अगर कस्टमर ने कुछ मर्ज़ी का नोट भेजा है साथ के, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वो भी है। पासवर्ड रीसेट की भी मेल जाती है, न्यू अकाउंट की भी मेल जाती है। मेल किस नाम से जाएगी? इस नाम से जाएगी, इस मेल के थ्रू जाएगी, बिकॉज ऑनर की ये वाली मेल लगी हुई है यहाँ पे। आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हेडर नहीं चाहिए, यहाँ पे पूछ रहे साइट का नाम, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मेल डिज़ाइन करेंगे। हाँ, कलर शलर वगैरह चेंज करना तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जस्ट इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास आगे ये 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। इंटीग्रेशन छोड़ देंगे, हम आएंगे साइट विजिबिलिटी में। ये इन्होंने नया ऑप्शन डाला है, पहले नहीं था। इसमें है कि अगर आप इसको कमिंग सून पे लगा देंगे, अभी ये कमिंग सून पे है, दैट मीन्स कि अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर किसी और को साइट का लिंक वगैरह भेजेंगे चेक करने के लिए, तो उनके पास ये वो कॉमर्स वाले और ये चीज़ें जो है शो नहीं होंगे। वहाँ पे जस्ट कमिंग सून और मैसेज वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है आप अगर इसको लाइव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लाइव कर देंगे, ताकि हर जगह पे आपकी साइट पे लाइव हो। टेस्टिंग के दौरान आप इसे कमिंग सून पे लगा सकते हैं, टेस्टिंग के दौरान। अदरवाइज़ इसको आप लाइव करके यहाँ से सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एडवांस का। ये वो जगह है जहाँ पे आपने पेजेस सेट करने हैं। पूछ रहा है कि कार्ड पेज का डिज़ाइन जो बनाया है वो कहाँ से आएगा। हमने कार्ड पेज बनाया नहीं है, जो पहले से बना हुआ था वही आएगा जो इसका बना हुआ है, ठीक है। चेकआउट पेज का भी सेम एज़ वही, माय अकाउंट का भी वही। टर्म्स एंड कंडीशंस का आपने पेज बनाया तो उसको यहाँ पे कह रहा है कि लिंक करवा दें, हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको सेव कर लें। वो कॉमर्स की सेटिंग्स सारी हो चुकी हैं, सेम एज़ इसी तरीके से आप सेटिंग्स करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर कुछ चेंज करना पड़े तो वो आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के थ्रू, या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है तो उसके थ्रू आप जो है चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेसिक और स्टैंडर्ड सेटिंग्स जो होती हैं वो यही होती हैं। ओके, उसके बाद आपके पास ये देखें वो कॉमर्स के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑर्डर्स आपके आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर आपके चल रहे हैं, कौन से हो चुके हैं। कस्टमर्स चेक करने यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स चेक करनी हो यहाँ पे, सेल परचेज कितनी हो गई है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टैट्स वगैरह, इसके और एक्सटेंशन वगैरह के बारे में भी देखेंगे। स्टेटस देखना है कि आपकी साइट सही चल रही है, ई कॉमर्स स्टोर सही काम कर रहा है तो यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे आएंगे तो होम पे ले जाता है, वहाँ पे तरीकाकार बताता है। तो इन सब चीज़ों के बाद हम आते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में। क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पे। देखें अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू है, कैटेगरी है, टैग है, एट्रीब्यूट है, रिव्यूज़ है। तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम सबसे पहले कैटेगरीज में जाएंगे, फिर हम टैग्स में जाएंगे, फिर हम एट्रीब्यूट में जाएंगे, देन आके हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज में जाएंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज तो होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्विक एडिट करके इसी को रख लें मैन के नाम से। मैं या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बोथ। सो यहाँ पर जो है हम क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं। सो क्लॉथिंग पे अनकैटेगराइज है तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे ये वाला नाम, और यहाँ पे इसको ये लिख दें। उसके बाद और भी कैटेगरीज जो हैं ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिख देंगे गर्ल्स टॉप, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकंड एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, मेन टी शर्ट्स, ठीक है। ये मैं कैटेगरीज ऐड कर रहा हूँ, इस हिसाब से आप जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं हैट, कैप। बस ये थोड़ी सी हम कैटेगरीज जो है ऐड कर लेते हैं, एक दो और कर। ओके, सो हमारे पास ये सारी हो गई यहाँ पर कैटेगरीज। उसके बाद हम आ जाएंगे टैग्स में। अब टैग्स क्या काम करते हैं यहाँ पे? टैग्स वो चीज़ होती है जो आपकी सर्चिंग में आपकी हेल्प करती है। सो यहाँ पे मैं 8-10 टैग्स ऐड कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SHOES शूज़। ओके, सो हमारे पास टैग्स ऐड हो गए हैं। एट्रीब्यूट्स में आएंगे। एट्रीब्यूट्स क्या काम करती हैं? एट्रीब्यूट्स असल में वो चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोडक्ट्स बाय करते वक्त आपसे वेरिएशंस पूछ रहा होता है कि आपको किस साइज़ में जो है चाहिए। आई थिंक सो मैं टी शर्ट अगर बाय कर रहा हूँ तो वो पूछता है कि टी शर्ट किस साइज़ में चाहिए, स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज में। फिर मेरे से पूछ रहा है कि वो किस कलर में चाहिए आपको, रेड में, ग्रीन में, ब्लू में। तो ये इनको हम जो है एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट को ऐड करूँगा यहाँ पर साइज़, और दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे करूँगा कलर्स। मैं 2 एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा हूँ, आप इसके अलावा कुछ भी ऐड कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट।
अच्छा ये देखें, कलर्स और साइज़ दो ऐड हो गए। अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है। पहले साइज़ में आते हैं, साइज़ में आके कन्फिगर कन्फिगर टर्म्स में आ जाएं। क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लिखना है स्मॉल। अब कोई इसको पूरा लिख देता है, कोई इनके लिए शॉर्ट नेम जस्ट ऐसे लिख देता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कर लें। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ। ये मैंने 3 एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये सेव करने के बाद आप आ जाएंगे वापस। वापस का रास्ता कहाँ पे है? यहाँ से कहीं होगा। वापस का रास्ता नहीं है तो एट्रीब्यूट्स पर क्लिक कर दें। ओके, ये देखें यहाँ पे लार्ज स्मॉल साइज़ जो चीज़ें हमने ऐड की थी वो आ गई। हम इसी तरह कलर्स को भी डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, मैं लिख लेता हूँ रेड। ओके, सो ये हम 3 कलर्स ऐड कर चुके हैं। अब ये 3 चीज़ें ऐड हो गई। अब आ जाएंगे हम प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है? यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अ प्रोडक्ट। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ गाइड वगैरह कर रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर देने तो क्रॉस कर दें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहे हैं प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइलिश। स्टाइलिश मैन टी शर्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया है। उसके बाद आती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब क्या करना है आपने, ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कंटेंट लेआउट डिफ़ॉल्ट। फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। सो और साइड बार भी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट जाएगी। पैडिंग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है डिफ़ॉल्ट जाएगा, हमने चेंज नहीं करना। शॉर्टकट में आप लोगों ने अभी नहीं आना, हेडर में नहीं आना, लोगो में नहीं आना। ये सारी चीज़ें ये अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको हाइड करवा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज इसका भी काम ही नहीं है। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल अपनी इसकी कितनी प्राइस रखनी है। तो मैं इसकी प्राइस रख देता हूँ इतनी, कि इतने की हमने जो है सेल करनी है। सेल प्राइस का मतलब ये होता है कि आप पहले इतने की सेल कर रहे थे, तो अब आप जो है इसको 4000 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो मर्ज़ी है सेल पे लगानी है, सेल पे लगा दो। फिलहाल मैं सेल पे नहीं लगा रहा। फिर सेल कितने अरसे के लिए लगानी है ये भी पूछ रहा है, कि कब से लेके कब तक ये सेल लगी रहेगी, ठीक है। तो मर्ज़ी है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये नहीं लगाना चाह रहा हूँ, इसको एम्प्टी कर देंगे। फिलहाल जस्ट नॉर्मली सेल करना है। इन्वेंट्री सिस्टम में आएंगे। SKU हर एक जो है प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। तो यहाँ पे कुछ भी आप एक यूनिक कोड ऐड कर देंगे। ट्रैक करने के लिए जो अक्सर वो जब हम शिपिंग करते हैं तो उसमें वो यूज़ करते हैं। SKU यूज़ करके हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो ट्रैक करने के लिए करना है तो कर लें। इन स्टॉक पे पड़ी है सारी चीज़ें। लिमिटेड परचेज़ है तो लिमिटेड परचेज़ ऑर्डर टिक कर देंगे, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल SKU दूंगा, बाकी चीज़ें छोड़ दूंगा। शिपिंग में आएंगे तो शिपिंग में पूछ रहा है कि इसका वेट आई थिंक सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 300 ग्राम की नहीं, 200 ग्राम की है, ठीक है। 200 kg आ गया। आई थिंक सो ग्राम देना है, ज़ीरो लिखा हुआ है तो उन्होंने यहाँ पे बताएगा ये कि वेट इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे बताना है। मैं यहाँ पे वैसे 0.001 कर देता हूँ या 005 कर देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ये कोई बनता है कोई 50 या 100 ग्राम के करीब बन जाएगी, इतनी वैसे होती नहीं है। खैर यहाँ पे इसकी लेंथ वेट बता रहे हैं। लेंथ में इसको बता देता हूँ, इसकी लेंथ होगी तकरीबन 30 या 28 लेंथ हो जाएगी। इंचज़ में बता दीजिएगा, ठीक है। वेट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तकरीबन होगी कोई तो 36 या 38, ठीक है। तो हाइट फिर ज़्यादा होनी चाहिए ना, 40 के करीब, तो 38 होनी चाहिए ना, ठीक है। और हाइट, सॉरी ये क्या था, ये लेंथ है। अच्छा लेंथ ठीक है, यहाँ पे बता दें। और हाइट जो है उसकी बता दें, कुछ भी लगा दें। मैं फ़िलहाल एग्जैक्टली चीज़ें नहीं ऐड कर रहा। शिपिंग क्लास ऐड करनी है तो ठीक है, नहीं तो फ़िलहाल ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। लिंक प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। एट्रीब्यूट्स ये वो वाली एट्रीब्यूट्स हैं जो आप पीछे ऐड करके आए थे। यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एग्जिस्टिंग भी ऐड होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों आ रहे हैं। किस किस कलर में अवेलेबल है आपके पास वो बता सकते हैं। मेरे पास रेड में। कलर्स में जो है मैं उसे बताता हूँ कि कलर्स में आएंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी तरफ मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, या जो हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, जो इसमें हमने पहले से ऐड की हुई थी ये वहाँ से गेट करके यहाँ पे ऐड कर देगा। रेड ग्रीन ब्लू सेव एट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इसके साइजेस वगैरह भी ऐड करने हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये साइज़ पे क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल कर दें, और इसके बाद इसको आके यहाँ पर सेव एट्रीब्यूट कर दें।
ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों हो गए, एडवांस में आ जाएं। एडवांस में आप इसके लिए कोई परचेज नोट लिखना चाह रहे हैं कि हम इसको इतनी क्वांटिटी में या इधर इधर भेज सकते हैं, जो भी हो वो कर सकते हैं। मेन्यू ऑर्डर पे लगाना चाहें तो कर सकते हैं। इनेबल रिव्यूज़ का मतलब ये कि आपने इसके बदले में रिव्यूज़ भी लेना है जो हम बाय करेगी या नहीं। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अक्सर लोग कुछ ना कुछ लिख देते होते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ इसकी यूनिक चीज़ें जो होती हैं, फीचर्स होती हैं, वो पहले शो करवा देते हैं वहाँ। ये हमारा पास मेन एरिया हो गया। अब आ जाएं इस साइड पे, देखें तो इस साइड पे हम नीचे से शुरू होते हैं। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट के टैग्स हैं, कुछ क्लिक करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो है SH लिखता हूँ, तो जो टैग्स हमने वहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे नीचे सर्च करके मुझे देगा। देखें शर्ट्स आ रहे हैं, शूज़ आ रहे हैं, तो शर्ट है तो शर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी टैग्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ये देखें इस तरीके से ऐड होते जाएंगे। कैटेगरीज आ गई, ये वो वाली कैटेगरीज हैं जो हमने वहाँ पर शो करवाई थी, तो हम यहाँ पे वही कैटेगरी ऐड करेंगे जिस जिस कैटेगरी की ये है। दैट मीन्स ये बोथ मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसके लिए भी ऐड कर सकते हैं। और ये टी शर्ट जो है मैन के लिए स्पेशली हो सकती है, गर्ल्स टॉप भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और बस ठीक है, ये वो कैटेगरीज ऐड कर दी। उसके बाद इस टी शर्ट की एक आपको इमेज लगानी है। यहाँ पे आएंगे सेट एज प्रोडक्ट इमेज, इसको फीचर इमेज कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे फीचर इमेज जो है डाउनलोड करनी है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। सो इमेजेस यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमने डाउनलोड किए हैं, या आपके पास पड़ी होंगी या क्लाइंट खुद आपको डाटा जो है देगा। सो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों इमेजेस आ गई यहाँ पे। फीचर इमेज है तो कोई सी एक सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। मुझे ये वाली अच्छी लग रही है तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे फीचर इमेज ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है गैलरी। इसी टी शर्ट की कुछ और भी इमेजेस हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये दोनों सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल प्रेस करके फिर आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज़ एक ही सिलेक्ट करेगा। देखें, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करना है, दोनों को सिलेक्ट करके ऐड टू गैलरी करेंगे। ये देखें दोनों इमेजेस यहाँ पे ऐड होगी। इसके अलावा और करनी हो तो नीचे क्लिक करना है, क्रॉस करना है तो इसी को यहीं से क्रॉस कर लीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आके हम कर देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट पब्लिश। हमारा ये पहला प्रोडक्ट जो है पब्लिश होने जा रहा है। ओके, सो हमारा प्रोडक्ट जो है पब्लिश हो चुका है। ये देखें यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। और हम यहाँ पर होम पेज पे यहाँ पर एक मॉड्यूल ऐड करके आए थे प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे लाजमी आनी चाहिए। वो हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो हो गया होगा। ये देखें, सो ये हमारा प्रोडक्ट जो है पहला आ चुका है। यहाँ पे देखें ये वाली प्राइस उसकी शो करवाई थी, ये उसकी स्टाइलिश मैन टी शर्ट उसका नाम रखा था, ये उसकी कैटेगरीज थी। क्विक व्यू करेंगे तो क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे इसको पॉपअप में शो करवा देगा, इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो करवा देगा। ऐड टू कार्ट करना है, ये उसका SKU है, ये उसकी कैटेगरीज है, ये टी शर्ट्स हैं, ये उसका टाइटल, ये उसकी प्राइस। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा एज अ सिंगल प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट पेज इसको हम कहते हैं। ये भी हमने डिज़ाइन करना है, किया नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये वो गैलरी आ रही है जो हमने इमेजेस ऐड की थी सारी। ठीक है, ये वो गैलरीज आ गई, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ये प्राइस आ गई, टाइटल आ गया इसका, ये ऐड टू कार्ट सिस्टम, ये उसकी फर्दर डिटेल आ गई, ये उसकी मेन डिस्क्रिप्शन बड़ी आ गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने उसका वेट वगैरह डाला था, डायमेंशंस डाली थी, कलर्स डाले थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। रिव्यूज़ लोगों ने जो जो दिए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उससे बाद जो है अभी फोटो रही, अभी पेज डिज़ाइन नहीं किया हुआ तो इसलिए सारी चीज़ें जो काम नहीं करी। अब इसका तरीकाकार क्या होना हमारे पास, ऐड टू कार्ट करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, ये देखो क्वांटिटी प्लस माइनस सब कुछ लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेंगे, ये देखिए ऊपर 1 हुआ ऐड हुआ फील हो रहा है। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ भी आ गया व्यू कार्ट। तो मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, कार्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपका कलेक्शन वगैरह और पेमेंट सिस्टम सारी चीज़ें शो होती हैं। अब ये पेज डिज़ाइन नहीं है इसलिए अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे देखें, ये वो बता रहा है कि ऐड टू कार्ट हो चुकी है, सॉरी ऐड टू कार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो है फ्लैट रेट जो 100 रुपये आपको लगना ही लगना है शिपिंग का, फ्लैट रेट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर एड्रेस चेंज करेंगे तो मे भी हो सकता है यहाँ पे हम अगर पीछे से कंडीशन लगा के आए होंगे तो यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाती है, शिपिंग के हिसाब से होता है। अगर आउट ऑफ कंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम चार्जेस चेंज भी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे कैसे। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा चेकआउट पे। चेकआउट पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। चेकआउट पे हमारे पास वो वाला फॉर्म आ रहा है यहाँ पे जिस एड्रेस पे आपने चीज़ें मंगवानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी वो चीज़ें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास एड्रेस एक सेव था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, कंट्री आ गया, कंट्री उन्होंने एक ही दिया यहाँ पे, अदरवाइज पूरी लिस्ट आती है। हमारे पास एक इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने रखा ही एक था कि पाकिस्तान में ही हमने शिपिंग करनी है। ये एड्रेस आ गया, एड्रेस आने के बाद ये कंट्री सिटी या स्टेट यहाँ पे पंजाब वगैरह जो लगाना है ये लगा देंगे आप। ठीक है, और उसके बाद जिप कोड आपका जो भी है ये लगा देंगे, और ये आपका ऑप्शनल फ़ोन नंबर आ गया। और अगर इसके अलावा वो पूछ रहा है कि सेम बिलिंग का मतलब कि पैसे कहाँ से लेने हैं, इसी एड्रेस से लेने हैं या किसी और से, इसी से लेने हैं तो ठीक है, और लेने हैं तो इसको अनचेक करके ये बिलिंग वाला एड्रेस और डाल दें, हमने इसी पे करना है।
अब ये फ्लैट रेट का 100 रुपये ये हमें पड़ेगा एक, ठीक है। ये अब ऑप्शन दे रहा है कि बैंक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हैं, या ऐड ऑर्डर नोट पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी का कोई ऑर्डर बंदा ऐड कर सकता है। तो ये सारा कुछ मैं करता हूँ यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। ये उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ रही है जो हमने ऐड की हुई है, ये एड्रेस आ रहा है आपका, ठीक है। ये शिपिंग आपको पड़ गई है इतने की, इतने का पड़ेगा आपको। वैसे प्रोडक्ट 4453 का था, यहाँ पे 4553 का पड़ गया। सब कुछ करने के बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, बिकॉज मैं अब कैश ऑन डिलीवरी पे ये वाली शर्ट जो है बाय करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं ये वाली शर्ट बाय करूँगा, मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया है, तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। ये बाय हो चुका है। बाय होने के बाद ये हमें लेके आया ऑर्डर पेज पे, ठीक है। ऑर्डर रिसीव हो गया, ऑर्डर नंबर जो है आपका ये है, इस डेट को आपने ऑर्डर किया है, इस मेल के थ्रू किया है, इतनी प्राइस आपने देनी है और इतने कैश ऑन डिलीवरी करना है आपने। ये प्रोडक्ट की डिटेल है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये सारी चीज़ें उसकी थी और ये शिपिंग एड्रेस है, ये बिलिंग एड्रेस आपका आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई यहाँ पे। अब आ जाएंगे आप डैशबोर्ड में और वो कॉमर्स में क्लिक करके देखें ऑर्डर्स पे, अब आपको एक लिखा हुआ नज़र आएगा, बिकॉज हमारा एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है, ठीक है। ये कौन सी है, ये यूज़र साइड है हमारे पास, ये एडमिन साइड आ गई। यहाँ पे ऑर्डर में आएंगे तो देखिएगा वो प्रोडक्ट की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ कंट्रोल सिस्टम जो है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीज़ें सेट कर सकते हैं। सॉरी, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर पे जाएगा ये लेके मुझे। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही था हमारा। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि हम लोग जितना ये बना चुके हैं पेज, सेम एज़ आप लोगों का यही पेज बना हुआ होना चाहिए। और मैंने अभी एक प्रोडक्ट ऐड की है, सारी सेम एज़ जितनी सेटिंग मैंने इस वीडियो में बताई है, आप लोगों ने वूकॉमर्स की वीडियो बनानी है सेम। सॉरी, वीडियो नहीं बनानी, मैं कह रहा हूँ कि उसमें सेटिंग्स करनी है आपने। सारी सेटिंग्स करने के बाद आप लोगों ने कम से कम आपने 10 जो हैं इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने ऐड करनी है। 10 प्रोडक्ट ऐड करनी है। मेरे पास एक आ रही है तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स जो हैं शो होनी चाहिए कम से कम, नहीं तो वहाँ पे अंदर ऑप्शन होता है आपके पास कितनी क्वांटिटी शो करवानी है। तो मैंने 4 के शो करवाई थी, 4 कॉलम थे, 4 प्रोडक्ट्स थे। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा जब हमने ये प्रोडक्ट मॉड्यूल ऐड करवाया था, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें आ गई यहाँ पे। इसको फिर डिज़ाइन करना है, सेटिंग करनी है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 10 प्रोडक्ट ऐड होंगी, जितना हम बना चुके हैं सेम एज इट इज़ आप लोगों ने बनाना है। आज का लेक्चर इतना ही था। ये आप देखें, आपका ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग में है, तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसको यहाँ से एडिट करके कंप्लीट कर दीजिएगा और पेमेंट आ जाएगी आपके पास और हो जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।